ओके सो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये चीज़ समझने लगे हैं कि हमारे एडसेंस अकाउंट के अंदर ये जो प्रॉब्लम आया है, द नंबर ऑफ एड्स यू कैन शो हैव बीन लिमिटेड फॉर वन और मोर ऑफ योर एडसेंस प्रोडक्ट, यानी हमारी वेबसाइट पे जो एड लिमिट लगी है इसको हमने रिमूव कैसे करना है, ये लिमिट क्यों लगती है, इसके पीछे रीज़न क्या है, और ये तमाम चीज़ें हम यहाँ पर आज सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, और इसको सॉल्व करने का तरीका भी सीखेंगे। अब आज की वीडियो में सबसे पहले हम आपको बताएं कि हमारी वेबसाइट पे जो एड्स लगते हैं वो दो टाइप के होते हैं। हम जाके अपनी वेबसाइट ज़रा सर्च करते हैं, ओपन करते हैं, तो यहाँ से जब ओपन करेंगे तो डायरेक्ट अगर लिंक से ओपन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगा। उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि गूगल आइडेंटिफाई करेगा कि ये लिंक वेबसाइट ऑनर ने प्रोवाइड किया है और इस लिंक के ज़रिए इनवैलिड क्लिक हो रहे हैं, इनवैलिड ट्रैफिक आ रही है। इस तरह से सर्च करके अगर कोई आएगा देन ओके फाइन। अच्छा, अब हम यहाँ से ओपन करते हैं तो यहाँ पर हम ज़रा नोट करते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जो एड्स लग रहे हैं, ये सबसे पहले ये पुश नोटिफिकेशन का बटन आया है, इसको अलाउ कर देते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। ओके सो अब यहाँ पर देखें, ये जो ऊपर हेडर पे मेन पेज पे जो ऐड लगा ये ऑटो ऐड है। ये जो नीचे से एक ऐड आया है ये भी ऑटो ऐड है। वेबसाइट में एक ऑटो ऐड होते हैं, एक मैनुअल ऐड होते हैं। मैनुअल ऐड ये है, ये जो लगा हुआ है, ठीक है। अब ये मैनुअल ऐड हमने कैसे लगाया है ये भी हम देखते हैं, ऑटो ऐड कैसे लगे हैं ये भी देखते हैं। सबको हमने सबसे पहले रिमूव करना है। उसके बाद नीचे करेंगे स्क्रॉल डाउन तो यहाँ सबसे नीचे एंड पे देखें, यहाँ फुटर में भी ऐड लगे हुए हैं। ये दोनों ऐड ये भी ऑटो ऐड हैं। अब ये ऑटो ऐड यहाँ पर एक पेज पे एक ऐड, दो ऐड, तीन ऐड और टॉप पे जाके चार ऐड, ये चार ऐड ऑटो लगे हुए हैं, एक मैनुअल लगा है इस एक ही पेज के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम किसी दूसरे पेज पे जाते हैं, अब यहाँ पर देखें ये भी ऑटो ऐड है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ही अगला पेज ओपन होगा। अब अगर ऑनर खुद ओपन कर रहा है तो उसके सामने ये पेज आएगा डायरेक्टली। अब उसने क्लोज करना है, क्लोज किया तो इट मीन्स ऐड क्लिक काउंट हो गया। अब सेल्फ ऐड क्लिक पे आपको इनवैलिड ट्रैफिक आएगी। अब यहाँ पर देखें तो ये साइड पे आपको ऐड आ रहा है, आपका ये ऐड जो है ये आपका मैनुअल ऐड है। यहाँ पर ये ऑटो ऐड आ रहा है। नीचे करेंगे हम एंड पे तो एंड पे ये आपको एक ये बैनर ऐड शो हो रहा है, ये भी ऑटो है और ये भी ऑटो ऐड है। यानी ऑटो ऐड वो हैं जो गूगल खुद अपनी मर्जी से लगा रहा है और मैनुअल ऐड वो हैं जो हमने ऐड कोड, ऐड का एक कोड होता है HTML कोड, वो हमने इंसर्ट किया होता है। अब हम मैनुअल कोड की एग्जांपल ले लेते हैं। जितने भी हमारी लेटेस्ट पोस्ट हैं उनके अंदर हमारे मैनुअल ऐड लगे होंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्कोप ऑफ फील्ड पे जाते हैं और यहाँ से हम अपने किसी भी एक पोस्ट को, एक आर्टिकल को ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम DVM वेटरनरी मेडिसिन का स्कोप इसको ओपन करते हैं। अब जब इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर पोस्ट के आर्टिकल के अंदर जो एड्स लगे होंगे वो हमारे ये मैनुअल ऐड लगा है। एक ऐड ये लगा है, इसको नीचे करेंगे ये सेकंड ऐड लगा है, उसके बाद ये बीच में ऐड लगे हुए हैं, उसके बाद मजीद नीचे करते हैं ये ऐड लगा है। ये जो आर्टिकल के अंदर हमने ऐड लगाए हैं इनका कोड HTML कोड इंसर्ट करके ये मैनुअल ऐड हैं। अब इन सारे एड्स को भी रिमूव करना है और इन ऑटो एड्स को भी हमने रिमूव करना है। कोई एक और पोस्ट ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर भी हम देख लेते हैं। एग्रीगेट कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहां से हम जाके MDCAT का एग्रीगेट कैलकुलेटर ओपन करते हैं और यहां देखते हैं तो इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास ये ऊपर ये जो ऐड लग रहा है ये ऑटो ऐड है, लेकिन आर्टिकल के अंदर जो ऐड होगा ये ऐड ये मैनुअल ऐड है। ये हमने खुद ऐड कोड इंसर्ट करके लगाया हुआ है। ये मैनुअल ऐड को भी हमने रिमूव करना है। अब यहां पर हमने समझ लिया ऑटो ऐड और मैनुअल ऐड का फर्क। अब आपको बताते हैं, यहां पर आ जाती है बात। अब अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं। वेबसाइट के वर्डप्रेस पे आने के बाद हमने जिन पेजेस पे मैनुअल ऐड लगाए हैं उनको पहले बंद करेंगे और ऑटो ऐड जहां जहां हमने पोस्टों पे लगाए हैं वो भी बंद करेंगे। अब पेजेस पे आते हैं तो मैंने सिर्फ होम पेज के ऊपर जो है वो लगाया हुआ है अपना मैनुअल ऐड। ओके, होम पेज पे जाते हैं तो होम पेज हमारे सामने ये होम पेज ओपन है और यहाँ से हम इसको ओपन विद एलिमेंटोर करते हैं और यहाँ से आएंगे तो देखते हैं जी ये हमारे पास लगा है। ये देखें यहाँ पर ये कोड लगा हुआ है और इसमें हमारा ये मैनुअल ऐड लगा है। इसको हम पकड़ के यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये सेक्शन ही हमारा रिमूव हो गया। इसको अपडेट कर देंगे। नीचे देखेंगे, नीचे तो कहीं हमने और मैनुअल ऐड नहीं लगाया हुआ। ओके सो नहीं लगाया।
फाइन। अब ये हमारा अपडेट हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसी तरह अब हम जाते हैं बाकी अपनी वेबसाइट्स की डिफरेंट पोस्टों के ऊपर। ये जो हमने पोस्टें लगाई हुई हैं, अब मिसाल के तौर पर ये हमारी एक पोस्ट है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसके अंदर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे ये ऐड कोड लगा हुआ है। ये देखें यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, ये ऐड लगा हुआ है, इसको क्रॉस कर देंगे। इसी तरह नीचे आएंगे और यहाँ पर ये ऐड लगा है, इसको क्रॉस कर देंगे और नीचे आते हैं और यहाँ पर देखते हैं ये दो ऐड, ये और एक ये ऐड लगा है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। ओके, सो अब हमारे यहाँ से भी ऐड क्लोज हो गए। इसी तरह हम इसको अपडेट करते जाएंगे और सारी के सारी जो हमारी पोस्टें हैं उनके अंदर से हमने ये मैनुअल ऐड जितने भी हमने लगाए हैं, ये इस आई थिंक पोस्ट के अंदर कोई भी ऐड हमने नहीं लगाया था। ओके, इसके बाद हम इधर जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर और यहाँ पर देखें ये ऐड लगा है, इसको रिमूव करते हैं। ये ऐड लगा है, इसको रिमूव करते हैं, इस ऐड को भी। तो जितनी भी हमारी आर्टिकल्स होंगे सब आर्टिकल्स के ऊपर से हमने इसको रिमूव कर देना है। ओके, सो मैं ये सारों को रिमूव करता हूँ और उसके बाद हम जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब हमने अपनी सारी के सारी पोस्टों से रिमूव कर दिए है कोड और अब आपको बताते हैं ये मैनुअल ऐड का कोड होता कहाँ पे है। हम अपने एडसेंस पे आते हैं तो बेसिकली हमने ये ऐड कोड कहाँ से उठा के लगाना होता है। यहाँ पे एडसेंस पे आके एड्स वाले बटन पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो किस्म के ऐड शो होंगे। एक हमारे पास होगा ये ऑटो एड्स, ये हमारा ऑन है, इसको भी अभी ऑफ करते हैं। और एक है बाई ऐड यूनिट, ये हमारे ऐड यूनिट हैं, ये हमने मैनुअल ऐड लगाए होते हैं। यहाँ से हम कोड कॉपी करके वहां आर्टिकल के अंदर लगाते हैं। फॉर एग्जांपल फीड ऐड है तो यहां से हमने इसका कोड कॉपी करना है। ये हमारे पास कोड आएगा, यहां पर कॉपी एंड पेस्ट द कोड। यहाँ पर ये चूंकि अभी कोड हमें नहीं दे रहा। ओके, इसको बैक करते हैं और यहाँ से देखें तो ये फीड ऐड, सॉरी फीड ऐड हमारा बना हुआ ही नहीं था, अभी हमने इसको बनाया नहीं था। ये नीचे आते हैं, ये देखें ये है लैंडस्केप ऐड, यहाँ से इसके कोड को कॉपी करेंगे और नाउ प्लेस द ऐड आर्टिकल। ओहो, ओके ओके, यहाँ पर हमारा पहले कोड आ रहा था, अब नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वेबसाइट से हमने ये सारे ऐड हटा दिए हैं, इसलिए अब यहाँ पर हमें शो नहीं कर रहा। तो अब यहाँ से हमें बेसिकली कोड मिल जाता था, इसी कोड पे हम क्लिक करके हम अपना कोड को इंसर्ट करते थे अपनी वेबसाइट के आर्टिकल्स के अंदर। जैसे अब ये देखिए ये कोड आ रहा है, तो इस तरह से हमारे पास वो कोड आता था, यहाँ से हम उसको कॉपी करते थे और उसके बाद हम आर्टिकल के अंदर जाके उसको पेस्ट कर देते थे। जैसे कि अभी हमारे पास ये कोड आ रहा है, इसी तरह हमारे पास यहाँ पर कोड शो होता था और उस कोड को हम ओपन करके वहां पर पेस्ट कर देते थे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब हमने उधर से तो सारे कोड रिमूव कर दिए हैं। अब ये जो ऐड को हमने बनाए हुए हैं, ये जो हमने छोटे छोटे ऐड यूनिट बनाए हैं, इन सारों को खत्म करना है और यहाँ से हमने इसको आर्काइव कर देना है, इसको भी हमने आर्काइव कर देना है। तमाम के तमाम हमारे अब ये तमाम ऐड जो हैं, ये कोड जो हैं, ये अब हमारी वेबसाइट पे फंक्शनल नहीं होंगे। ठीक है, ये अब हमने बाद में जब हमारी वेबसाइट ओके हो जाएगी देन हम यहाँ से अगेन आके आर्टिकल ऐड पे क्लिक करके जो भी हमें ऐड चाहिए, जिस तरह का चाहिए, हम दोबारा से नया ऐड यूनिट बना के नया कोड लेके दोबारा से हम वेबसाइट पे जाके कोड लगा देंगे, दोबारा ऐड लगने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये हमने बाद में करना है जब हमारा ये मसला खत्म हो जाएगा। सो अभी हम वापस बैक करते हैं, अभी हमने कोई नया ऐड यूनिट नहीं बनाना। अब हम आएंगे और आके हमने ग्लोबल सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर देखिए हमने जो है वो कोई चीज यहाँ पर चेंज नहीं करनी, ऐड यूनिट को हमने चेंज कर दिया, खत्म कर दिया। अब बाई साइट पे आके यहाँ से हमने इसके ऑटो ऐड ऑफ करने हैं। ये ऑटो ऐड ऑफ करने के लिए हमने एडिट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद ये ऑटो एड्स हमारे ऑन है, इसको हम ऑफ कर देंगे। यहाँ देखिए ओवरले एड्स हैं 3 ऑफ 3, ये तमाम के तमाम हमारी वेबसाइट पे लग रहे हैं। ओके, इसके अलावा इन पेज एड्स हैं 2/2, ये भी लग रहे हैं। एक्सक्लूडेड पेज, यानी हमने कोई पेज एक्सक्लूड नहीं किया, यानी गूगल को कहा है कि आप हमारी हर पेज के ऊपर ऑटो ऐड लगाओ। अब हम क्या करेंगे, ऑटो ऐड को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद हमने अप्लाई टू साइट पे क्लिक करना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और सेव कर देना है। अब गूगल हमारी वेबसाइट पे तमाम के तमाम ऑटो एड्स को इसने ऑफ कर दिया है। ओके, सो अब हमने क्या करना है, अब हमने आ जाना है बैक और ये देखिए हमारे ऑफ हो चुके हैं। अब यहां पर आ जाते हैं और आके दोबारा से आप वेबसाइट को ओपन करते हैं और न्यू टैब में आएंगे और यहां से आके हमने अगेन अपनी वेबसाइट को जाके सर्च करना है, चेक करने के लिए कि आया हमारे ऑटो एड्स गूगल ने ऑफ कर दिए हैं या नहीं किए। ठीक है, और यहां से आके हम अपनी वेबसाइट
वेबसाइट का जो कीवर्ड है वो एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद हम यहाँ से चेक करेंगे। समटाइम्स कुछ टाइम के बाद जाके ऑटो ऐड ऑफ होते हैं, समटाइम कभी कभी उसी वक्त भी हो जाते हैं। तो ये देखें जी, अब हमारी वेबसाइट पे कोई भी ऐड नहीं प्ले हुआ, वरना यहाँ पर फौरन से ऐड की भरमार हो जाती है। हमने ऑटो ऐड भी ऑफ कर दी है, जो यहाँ पर ऐड लगा हुआ था वो भी हमारा ऑफ हो गया है। लेटेस्ट पोस्ट पे जाते हैं तो हमने अपने तमाम आर्टिकल्स के अंदर जो ऐड लगे थे वो भी रिमूव कर दिए हैं, बल्कि ये देखें ये साइड वाला ऐड अभी भी लगा हुआ है। तो इस ऐड को भी हमने रिमूव करना है, ये हम भूल गए थे। अब इस ऐड को कैसे रिमूव करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। ये ऐड हमने साइड बार में लगाया था। यहां से जाके हम किसी भी पोस्ट को ओपन करते हैं तो वो जो आर्टिकल के अंदर हमारे ऐड लगे हुए थे वो ऐड हमारे रिमूव हो चुके हैं सक्सेसफुली। तमाम एड्स के यूनिट्स हमने खत्म कर दिए थे। अब ये साइड ऐड को हमने रिमूव करना है, तो दोबारा से वापस हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और डैशबोर्ड ओपन करेंगे और यहां से हम जाएंगे इसकी अपीयरेंस के अंदर। अपीयरेंस में जाने के बाद हमने इसके साइड बार में जाना है, विजेट्स में जाना है। ये जो विजेट्स होते हैं साइड बार वाले, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम चले जाएंगे इसके विजेट सेक्शन में। विजेट सेक्शन में जाने के बाद हमें जो इसकी साइड बार है जिसके अंदर हमने HTML का कोड लगाया था, उस कोड को जाके हमने यहाँ से देखते हैं और ये देखें ये है मेन साइड बार। अब मेन साइड बार के अंदर हमने ऊपर कैटेगरीज लगाई हुई हैं। यहाँ से आप देखें तो ये कैटेगरीज को ओके रहने देते हैं। हमारी यहाँ से कस्टमर, हमारा क्लाइंट, हमारा जो विजिटर है वो जिस भी कैटेगरी पे क्लिक करेगा, फॉर एग्जांपल स्कोप ऑफ फील्ड पे क्लिक करेगा तो उसके पास स्कोप ऑफ फील्ड से रिलेटेड तमाम पोस्टें शो होंगी। ओके, ये कैटेगरीज हमारी जरूरी हैं। उसके नीचे ये ऐड लगा हुआ है, इस ऐड यूनिट को हम रिमूव कर देंगे। यहां से हमने कोड भी रिमूव कर देना है। ये देखें ये नीचे ऐड यूनिट लगा हुआ है हमारा। इस पूरे का पूरे ऐड यूनिट को हमने पकड़ के इस ब्लॉक को ही डिलीट कर देना है। ओके, सो ये हमारा ब्लॉक डिलीट हो गया। यहाँ पे सोशल आइकन आ गए और यहाँ नीचे एक इमेज लगा हुआ है, इसको लगे रहने देंगे और नीचे कोई चीज भी नहीं है। अब हमने अपने इस साइड विजेट से भी ऐड को रिमूव कर दिया। अब इसको अपडेट कर देते हैं। अब यहां पर सिर्फ आखिरी ऐड लगा हुआ था हमारी वेबसाइट पे और ये भी अब इंशाल्लाह सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। इसको अब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहां पर देखें अब हमारा ये ऐड भी रिमूव हो गया है और यहां पर सिर्फ हमें सोशल आइकन्स हमारे दिखाए जा रहे हैं। ओके, सो सोशल आइकन्स को अभी हमने बटन एक्टिव नहीं किया, इसलिए हमारे पास ये प्ले नहीं हो रहे। इनको भी हम एक्टिव कर देंगे बाद में। बहरहाल असल चीज थी बताने वाली वो यही थी कि अब हमने अपने ऑटो ऐड और मैनुअल ऐड दोनों को हमने बंद कर दिया है। ओके, सो एक बार दोबारा से हम कंफर्म कर लेते हैं एग्रीगेट कैलकुलेटर में जाके और यहां से आने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओके, सो अब हम देखेंगे काउंटर वेरीफाई कि हमारा कोई ऐड प्ले तो नहीं हो रहा। ओके जी, सक्सेसफुली कोई ऐड भी अब हमारा प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अब हमने आ जाना है वापस से एडसेंस के ऊपर। अब एडसेंस पे आएंगे तो अब यहाँ से होम पेज पे जाएंगे और यहाँ से हमने आके इसको ये ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, परफॉर्मेंस वाले पेज पे जाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो अब हमारे पास यहाँ से हमने टुडे सो फार की आज की दिन की परफॉर्मेंस देखनी है। अब देखें पेज व्यूज 5.38K है और क्लिक्स हैं 1 to 5। अब ये एड्स के क्लिक्स हैं, ठीक है, और ये एड्स के व्यूज हैं। ठीक है, ये 26,000 जो है वो टोटल पेज के इंप्रेशन आए हैं और पेज व्यूज हैं 5.38 के। अब ये आहिस्ता आहिस्ता डाउन होते जाएंगे हमारे और ये क्लिक्स हमारे जो हैं वो 0 पे आ जाएंगे। हमारा आरपीएम और सीपीएम भी 0 पर आ जाएगा। ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन लगेंगे, मैक्सिमम 1 हफ्ता भी लग सकता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली गूगल का क्रॉलर, अब इन दिनों के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पे काम करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ट्रैफिक आए। एड्स कोई नहीं होंगे और ट्रैफिक ज़्यादा आ रही होगी और ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही होगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो है वो ये 4 से 5 दिन या 6 दिन के अंदर ये मसला हमारा गूगल क्रॉलर जब आके हमारा गूगल बॉट चेक करेगा तो ये इशू ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अब ये इशू जैसे ही खत्म होगा उसके फौरन बाद हमने दोबारा से सारे एक्टिव एड्स को एक्टिव नहीं कर देना। अभी साइट्स पे जाते हैं तो देखिए हमारी वेबसाइट्स जो है वो यहाँ पर जिसको हमने ऐड लगाए थे वो हमारी रेडी ही है। ठीक है, ये हमारा add.txt स्टेटस नॉट फाउंड आ रहा है। इस मसले को भी किसी दिन इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करके आपको पूरी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। यहां से वेबसाइट को डिलीट नहीं करना हमने, सिर्फ हमने ऐड यूनिट में जाके एड्स को ऑफ किया है। ओके, सो अब 1 हफ्ते के लिए हमने कोई ऐड नहीं लगाना है वेबसाइट पे किसी किस्म का और ट्रैफिक को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक लेके आना है। डेली बेस पे नए आर्टिकल्स लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट पे एक्टिविटी शो करनी है और ताकि गूगल का क्रॉलर डेली बेसिस पे आए और वो चेक करे कि नया कंटेंट आ रहा है, यूनिक कंटेंट आ रहा है और ट्रैफिक
भी आ रही है और व्यूज़ भी आ रहे हैं, ट्रैफिक का जो है वो वॉच टाइम भी ज़्यादा है, यानी एक पेज के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा दिनों के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए उसको रीड कर रही है, तो उससे इंशाल्लाह ताला 4 से 5 दिन के अंदर हमारा ये मसला सॉल्व हो जाएगा। आज हमारी तारीख है, यहाँ पर देख सकते हैं 15 सितंबर। जिस दिन मसला सॉल्व होगा उस दिन की डेट भी आपको बताऊंगा मैं कितने दिनों के अंदर ये मसला हमारा सॉल्व हुआ है। देन ये मसला सॉल्व होने के मजीद 3 दिन के अंदर हमने कोई ऐड नहीं लगाना, 3 दिन के बाद जाके हम ऑटो ऐड ऑन करेंगे और बाई ऐड यूनिट पे क्लिक करके मैनुअल हमने नए ऐड यूनिट क्रिएट करने हैं और नए ऐड यूनिट को जाके दोबारा से आर्टिकल्स के अंदर इंसर्ट करना है। या हम ऐड इंसर्टर का एक प्लगइन यूज कर सकते हैं। अपने वर्डप्रेस पे जाके हमने यहाँ से प्लगइन्स में जाना है और यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन करना है और एक ऐड इंसर्टर का एक प्लगइन आता है, उसको हमने यहाँ पर ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐड न्यू में जाएंगे और यहाँ से जाके ऐड इंसर्टर हमने यूज करना है, ऐड इंसर्टर। ओके, ये हमारे पास ऐड इंसर्टर का प्लगइन एक आएगा और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाख प्लस इसके जो है वो एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं और इसको हमने यूज़ करना है। आइगर फुना का ये हमारे पास है ऐड इंसर्टर, इसको इंस्टॉल कर लेंगे और इसके अंदर जब हम ऐड अपना इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमारे आर्टिकल्स के अंदर उस ऐड को पुट कर देगा। ठीक है, तमाम आर्टिकल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे अगर 100 प्लस आर्टिकल भी हैं तो मैनुअली एक एक के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर ही उस ऐड को एंटर करेंगे तो वो तमाम आर्टिकल्स के अंदर डाल देगा। ये बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए दोबारा से एड्स को इंसर्ट करने के लिए। सो होप सो ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह ताला जैसे ही हमारा ये एडसेंस का मसला सॉल्व होगा तो उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, खुदा हाफिज़।